प्यारे बच्चों, संस्थाओं का कामकाज का चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं संस्थाएं क्या होती हैं। सरकार के विभिन्न कामों को देखने के लिए बनी हुई व्यवस्थाएं संस्थाएं कहलाती हैं। बहुत सी संस्थाएं हैं जो सरकार के माध्यम से काम करती हैं जनता के लिए, लेकिन इनमें से 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं बच्चों, जिसमें पहली है विधायिका जो कानून बनाती है, दूसरी है कार्यपालिका कानूनों को लागू करवाती है, और तीसरी है न्यायपालिका कानूनों का पालन करवाती है। किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति में नीतिगत फैसले लेती है, वह है न्यायपालिका। लोकतंत्र तभी ढंग से काम कर पाता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छे से करती हैं। आइए बच्चों, एक उदाहरण से समझते हैं कि इन संस्थाओं के जरिए प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। बच्चों, 13 अगस्त 1990 को एक आदेश जारी होता है। आदेश की एक प्रति आपके सामने है। इस आदेश के माध्यम से भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं। बच्चों, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का अर्थ होता है वे लोग जो हाशिए पर हैं, समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं। इन लोगों के लिए सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां आरक्षित कर दी जाती हैं। बच्चों, इससे पहले नौकरियों में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था। अब बच्चों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी एक श्रेणी तैयार कर दी गई, जिसके लिए 27% का कोटा तैयार कर दिया गया। अब अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकते थे। देखिए बच्चों, इस आदेश पर जो हस्ताक्षर हैं श्रीमती कृष्णा सिंह का, ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब आप देखिए कि क्या यह आदेश एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से ही पारित हो गया है, लोगों के लिए, पूरे भारत देश के लिए यह मान्य हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इस आदेश को लागू करने से पहले विभिन्न प्रक्रियाओं से इसे गुजरना पड़ा। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में हमें पढ़ना है कि ये फैसले कैसे लिए जाते हैं, किन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। आइए समझते हैं। बच्चों, 1979 में भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। पिछड़ी जाति अभी हमने पढ़ा कि जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया बच्चों, और इस आयोग का कार्य था भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसकी पहचान करना, उस पहचान करने के लिए पैमाना तैयार करना था, मापदंड तैयार करना था, और साथ ही साथ उस पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय भी इस आयोग को बताने थे। बच्चों, इस आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल ने की, इसीलिए इसे मंडल आयोग कहते हैं। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें या सुझाव दिए बच्चों सरकार को, जिसमें भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% जो रिक्तियां हैं वो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग था। आयोग ने अपनी सिफारिशें और सुझाव दे दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये लागू भी हो गया है। कई वर्षों तक पार्टियां और संसद सदस्य इसे लागू करने की मांग करते रहे। बच्चों, 1989 में लोकसभा चुनाव होने थे और जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया जनता से। बच्चों, चुनावों से पहले हर राजनीतिक दल अपना चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने रखता है, और इसी के चलते जनता दल ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा जनता से किया। चुनावों में 1989 के लोकसभा चुनावों में जनता दल जीत जाता है और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा, अपनी इच्छा जाहिर की। बच्चों, सरकार के गठन के बाद, चुनावों के बाद सरकार का गठन होता है, और सरकार के गठन के बाद संसद सत्र होता है जो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। तो राष्ट्रपति ने अपने भाषण में मंडल रिपोर्ट को लागू करने की बात कही। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। किसके बारे में बच्चों? मंडल आयोग की
रिपोर्ट को लागू करने के बारे में। 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने एक बयान जारी किया और इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी। कैबिनेट के फैसले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया और जो यह आदेश था बच्चों, यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा ही जारी किया गया था। अब इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय को, यानी जो निर्णय सरकार की तरफ से आया था, इसके मुताबिक एक आदेश जो है वो तैयार किया। आदेश की प्रति आपके सामने है और इसकी स्वीकृति जो है, मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ले ली। केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं बच्चों कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के, और मंत्री ने इस विभाग को यह स्वीकृति केंद्रीय सरकार की ओर से दे दी कि आप यह आदेश जारी कर सकते हैं, और अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो श्रीमती कृष्णा सिंह बच्चों ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, लेकिन इस फैसले को जो जारी करने की बात है वह बच्चों केंद्र सरकार की ओर से मंत्री की तरफ से और मंत्री की तरफ से इस विभाग को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को यह स्वीकृति दे दी जाती है कि आप यह आदेश जारी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस नीतिगत फैसले को, इस निर्णय को लेने वाले लोग कौन थे। हमने देखा इस निर्णय में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वे एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले बच्चों राष्ट्रपति, संवैधानिक मुखिया होता है देश का राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष होता है औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी। राष्ट्रपति ने वीपी सिंह की सरकार बनने के बाद अपने अभिभाषण में मंडल आयोग की रिपोर्टें जो है लागू करने की बात कही। दूसरा बच्चों प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी जो सरकार के प्रमुख थे, उन्होंने अपने भाषण के जरिए संसद के दोनों सत्रों को सूचित किया कि कैबिनेट को यह फैसला लेना है कि मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू कर दी जाएगी। हमने देखा कि कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस फैसले में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैबिनेट मंत्री बच्चों राजकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कैबिनेट मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं बच्चों प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इसी के साथ संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी नीतिगत फैसले लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हमें पता है बच्चों प्रधानमंत्री वे होते हैं जो लोकसभा में अपना बहुमत हासिल करके उस बहुमत को सिद्ध भी करते हैं। बच्चों हमारे पढ़ने का जो मुख्य विषय है वो यह नहीं है कि यह निर्णय अच्छा था या बुरा था, लेकिन इस निर्णय के पक्ष और विपक्ष में काफी प्रतिक्रियाएं पूरे देश में देखने को मिली। काफी हिंसक प्रदर्शन भी हुए, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में यह काफी चर्चित विषय रहा उन दिनों में। इसके पक्ष में लोगों के जो विचार थे वो यह थे कि आरक्षण से पिछड़े वर्ग को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा, समानता आएगी देश में, सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व होगा, और जो असमानताएं हैं खासकर जातियों के बीच में वे समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ विपक्ष में जो लोग थे इस फैसले के, वो कह रहे थे कि योग्य व्यक्ति इस फैसले से नौकरियों से वंचित रह जाएंगे और जातिवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि सामाजिक असमानताएं बढ़ती रहेंगी, जातिवाद बढ़ता रहेगा। तो इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में पूरे देश में कैसी प्रतिक्रियाएं आई हमने पढ़ा। आयोग के गठन से लेकर सिफारिशें लागू होने तक विभिन्न संस्थाओं ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन हमने देखा कि जिस प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे, लोगों ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ अदालतों में जाना शुरू किया, अदालतों का सहारा लिया। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने इस रिपोर्ट से संबंधित जितने भी मुकदमे थे उनको एक साथ जोड़ दिया और इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम सरकार मामला सामने आया। इस फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। दोनों पक्ष कौन से हुए बच्चों? एक है इंदिरा साहनी एवं अन्य लोग और दूसरा है सरकार। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लिया गया 1992 में कि यह आदेश अवैध नहीं है।
आदेश कौन सा बच्चों? कि सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन साथ ही बच्चों सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही कि मूल आदेश में संशोधन होगा। मूल आदेश का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जो मूल आदेश की प्रति आपके सामने है, जिसमें 27% जो रिक्तियां हैं वो आरक्षित कर दी गई सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लाभ तो मिलेगा पिछड़े वर्ग को, लेकिन जिन लोगों की स्थिति बेहतर है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 8 सितंबर 1993 को एक नया आदेश जारी कर दिया गया और यह आदेश था बच्चों कि जो लोग बेहतर स्थिति में हैं लेकिन पिछड़े वर्ग में हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह इस फैसले पर मोहर लग गई और जो विवाद था वो भी समाप्त हो गया। तो विवाद सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बच्चों न्यायपालिका ने। न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है, कानून का पालन करवाती है बच्चों लोगों से, संविधान और विभिन्न सत्र की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास है। बच्चों संविधान का अर्थ होता है लिखित कानून और उसी के दायरे में रहकर सारे फैसले लिए जाते हैं। किसी भी सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके फैसले, जो वाद विवाद होता है उसका फैसला न्यायालय करता है। राजनीतिक संस्थानों की आवश्यकता क्यों पड़ी? बच्चों सरकार जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत राष्ट्र एवं राज्यों को नियंत्रित किया जाता है और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नागरिक सुरक्षित रहे किसी भी देश में। दूसरा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध करवाती है। कर इकट्ठा करती है ताकि राज्य की आय में वृद्धि हो सके। सेना, पुलिस और विकास जैसे कार्यों पर पैसे भी खर्च करती है सरकार और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है ताकि देश हित में इनको लागू करती है ताकि समृद्धि और विकास हो सके। बच्चों सरकार के विभिन्न अंगों में मुख्य रूप से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल है। विधायपालिका फैसले लेते हैं बच्चों, कानून बनाते हैं, उन फैसलों को लागू करवाने का काम कार्यपालिका करती है और किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति में न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है। संविधान और विभिन्न सत्र की सरकारों के बीच के जो अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है वह न्यायपालिका को है। बच्चों तीनों संस्थाएं विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पैरेलल है, समानांतर है। कोई भी संस्था किसी भी संस्था से ऊपर या नीचे नहीं है। हर अंग बराबर है और एक दूसरे पर अंकुश रखता है, नियंत्रण रखता है। हमने उदाहरण में भी देखा कि कार्यपालिका ने फैसला लागू भी करवाया, फैसला शुरू में लिया गया, उसे लागू करवाया गया, लेकिन जब यह फैसला जनता द्वारा मान्य नहीं था, वाद विवाद हुए, तो हमने देखा कि न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह एक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखते हैं ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बनी रहे। बच्चों इस वीडियो में हमने देखा कि संस्थाएं कामकाज कैसे कर रही हैं, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। अगले वीडियो में हम इन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था संसद के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।